तो बच्चों आज हम अपना दूसरा फाइल शुरू करेंगे, फाइलम सिलेंड्रेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइलम सिलेंड्रेटा। ये हमारे पास जो हमारा एनुअल किंगडम है, पिछली क्लास में हमने पहला फाइल पढ़ा था। तो आज हम दूसरा फाइल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा। सबसे पहला पॉइंट फाइलम सिलेंड्रेटा का ये है कि जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर आल्सो कॉल्ड, उनको हम दो नाम से जानते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। तो इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको दो नामों से जाना जाता है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इनको नाइडोब्लास्ट से नाइडोसाइट भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, इस ये एक सेल का नाम है, जो नाइडोब्लास्ट है, नाइडोसाइट हम बोल रहे हैं, ये एक सेल का नाम है। इस सेल के अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, इट हैज अब स्टिंगिंग कैप्सूल, एक डंक मारने वाला कैप्सूल होता है इसके अंदर, इट हैज अ स्टिंगिंग कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट, दिस इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सेल का नाम नेमेटोसिस्ट है कि कैप्सूल का नाम नेमेटोसिस्ट है। तो आप याद रखिएगा आज के बाद कि सेल का नाम नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट है, और सेल जो कैप्सूल जिसके अंदर पाया जाता है टॉक्सिन, उसका नाम क्या है, नेमेटोसिस्ट। और नेमेटोसिस्ट की खास बात ये है कि ये एक बहुत पावरफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ पावरफुल टॉक्सिन। ये जहर प्रोड्यूस करता है बहुत खतरनाक, जो ये अपने दुश्मन में इंजेक्ट करते हैं और उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं, व्हिच पैरालाइज द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो टॉक्सिन इतना खतरनाक प्रोड्यूस करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को पैरालाइज करने की क्षमता रखता है, व्हिच पैरालाइज द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरा सवाल, जैसे हमने पिछली बार फाइलम पॉलीफेरा में पढ़ा था कि पॉलीफेरा का पैथोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो खासियत है पॉलीफेरा की, जो बाकी किसी जानवर में पाई जाती है, वो क्या कि प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वैसे अगर हम इस फाइलम की बात करें सिलिंड्रेटा की, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, इस नेमेटोसिस्ट का होना। नेमेटोसिस्ट भी बोल सकते हो या नाइडोब्लास्ट भी बोल सकते हो, नाइडोसाइट भी बोल सकते हो, ब्रॉड इसमें। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट एक सेल है और नेमेटोसिस्ट एक कैप्सूल है। लेकिन ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक एक खासियत है किसकी, फाइलम सिलिंड्रेटा की। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, और इसके फंक्शंस तीन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसके तीन काम क्या क्या है। इसके तीन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें नाइट्रोब्लास्ट या नाइट्रोसाइट की, तो इनका जो क्वेश्चन आता है कि ये तीन काम करता है फंक्शंस में। सबसे पहला एंकरेज, एंकरेज का मतलब होता है ये अटैचमेंट में मदद करता है। एंकरेज का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म को सरफेस से चिपकाने में मदद करते हैं। डिफेंस में मदद करेंगे, डिफेंस में मतलब अपनी उनकी एनिमीज से बचाएंगे, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन सिलिंड्रेटा को रास्ता होगी एनिमी अप्रोच करेगी तो ये इस कैप्सूल को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो उसके अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस था वो उसके एनिमी की बॉडी में जाकर उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देगा और ये उससे बच जाएंगे। और ठीक उसी तरह किसी भी कैंसर से डंक मार के दूसरे को मारते हैं और अपना शिकार करते हैं, तो एक और इसका मदद करता है कैप्चर ऑफ, क्या होता है, शिकार करना। ठीक है, तो सिलिंड्रेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोब्लास्ट एंड नाइट्रोसाइट्स, उसके तीन काम होते हैं। पहला काम है वो एनकरेज यानी कि उनको अटैचमेंट में मदद करती है, दूसरा डिफेंस यानी कि उनको एनिमीज से बचाती है, और तीसरा उनको शिकार करने के यानी कैप्चर ऑफ प्रे में मदद करती है। तो इस फाइलम में सबसे पहले अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम यही तीन पॉइंट, पहले सबसे पहले इसी पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि इस फाइलम के मेंबर्स की खासियत क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। अब थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके नेचर के बारे में जानना है, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि पॉलीफेरा में हम एक्सप्लेन किए थे, लेकिन वो सवाल आपको उठता है कि पानी भी दो तरह का है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक होता है समुद्र यानी कि सी वाटर, जिसको बोलते हैं मरीन वाटर, और एक होता है नदी तालाबों का पानी होता है यानी कि फ्रेश वाटर। तो इसमें भी सारे के सारे जनरली क्या है, मरीन। ऑल आर मरीन एक्सेप्ट वन, और इसी एक्सेप्ट पे एमसीक्यू आता है क्योंकि एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्ट वन व्हिच इज हाइड्रा।
तो पिछले वाले फाइनल में भी हमने पढ़ा था कि सारे स्पॉन्जेस मरीन में पाया जाता सिवाय एक स्पॉन्जिला को छोड़ के जो फ्रेश वाटर में पाया जाता था। ठीक उसी तरह सिलेंट्रेटा में भी सारे मेंबर्स मरीन वाटर में पाए जाते हैं सिवाय एक हाइड्रा को छोड़ के। कैसा सिलेंट्रेट है? फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, ये या तो सेसाइल होते हैं या फिर सेसाइल का मतलब होता है या जमीन से चिपके हुए अटैच टू द सरफेस, जैसे कि पॉलीफेरा है। पॉलीफेरा सारे के सारे सेसाइल हैं, लेकिन ये सेसाइल के साथ साथ जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ थोड़ा बहुत लोगों ने तैरना भी शुरू किया तो दे बिकम फ्री फ्लोटर्स। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो इसमें है पॉलीफेरा से हट के, क्योंकि पॉलीफेरा के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे सेसाइल यानी कि जमीन से चिपके हुए थे। लेकिन सिलेंट्रेटा वालों ने जमीन का साथ छोड़ के किसी किसी ने चिपका रखा था जमीन में, लेकिन किसी किसी ने जमीन का साथ छोड़ के तैरना शुरू किया तो वो कैसे बन गए? फ्री फ्लोटर्स। ठीक है, तो ये हमने इधर 3 पॉइंट अपने रिवाइज कर लिए। अगली हेडिंग आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगली हेडिंग में पाई जाती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा यूनिक सा है, तो उसमें अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखते हैं सिलेंट्रेट्स है, जितने भी सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स हैं अ सिंगल ओपनिंग। इनकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ विच इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ये एमसीक्यू है क्योंकि ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखे हुए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीज सिलेंट्रेट या नाइट्रोजन में माउथ की तरह काम कर रही है उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है? हाइपोस्टोम। तो ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में मौजूद एक लौटी ओपनिंग है हाइपोस्टोम जिसको कह रहे हैं, जो कैसे काम कर रही है? व्हिच एक्ट एज अ माउथ, जो माउथ की तरह काम कर रही है, व्हिच एक्ट एज अ माउथ। एंड ये माउथ के साथ साथ जैसे हम अपनी अगर ह्यूमंस की बात करें तो मेरा जब मैं ओरल कैविटी ओपन करूंगा तो मेरे माउथ के बाद शुरू क्या हो जाएगा? सीधा स्टमक, इसोफेगस, सीधा खाना नीचे की तरफ जाएगा। तो ठीक उन्हीं की हमारी तरह ही इनके अंदर भी क्या है? एक ही ओपनिंग है जिसको हम हाइपोस्टोम बोल रहे हैं, जो माउथ की तरह काम करती है। एंड इट इज देन ओपन इनटू, और वो नीचे की तरफ खुलती है जिसमें ओपन इनटू अ सेंट्रल कैविटी। जैसे पॉलीफेरा के वाटर कैनाल सिस्टम में सेंट्रल कैविटी थी, इसका नाम क्या था? स्पॉन्जोसील। ठीक उसी तरह से एक सेंट्रल कैविटी होती है, लेकिन पानी के लिए नहीं, खाने के लिए है, जिसको हम बोलते हैं व्हिच इज कॉल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनिमल किंगडम पढ़ने का तरीका यही है बच्चों, वरना बहुत परेशान रहोगे। आपको कंपेयर करके पढ़ना है कि मैंने पिछले फाइल में ऐसा क्या पढ़ा। तो पॉलीफेरा और सिलेंट्रेटा जैसे मैं 22 में आपको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से कंपेयर करके पढ़ना है कि उनमें भी एक ओपनिंग, उनमें बहुत सारी ओपनिंग थी पानी अंदर आने के, जिनको ऑस्टिया बोल रहे हैं। इनमें एक ही ओपनिंग है खाना अंदर आने के, इसको हाइपोस्टोम बोल रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। उनमें एक सेंट्रल कैविटी जिसका नाम था स्पॉन्जोसील, इसमें भी एक सेंट्रल कैविटी जिसका नाम था गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इसकी वजह से ही इनमें डाइजेशन जो है वो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब पहले सेल के बाहर जितना डाइजेशन होना है पहले वो हो जाएगा और तब सेल्स के अंदर बचा कुचा डाइजेशन होगा। तो हम सिर्फ डाइजेशन इंट्रा या एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, दोनों होता है। लेकिन एक बार नीट में पूछा कि दोनों में भी पहले क्या होता है, तो आपको पूरा याद रखना है कि डाइजेशन इज फर्स्ट, सबसे पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और उसके बाद जो बच गया वो क्या है? इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको मैंने 3 एमसीक्यूज बताए हैं। सबसे पहला कि जो माउथ वाली कैविटी है उसका नाम क्या है? हाइपोस्टोम। जो सेंट्रल कैविटी है, सवाल ध्यान से पढ़ना कि सेंट्रल कैविटी पूछ रहा है कि जो चीज माउथ की तरह काम कर रही है वो पूछ रहा है। अगर माउथ वाली चीज पूछ रहा है तो आपको क्या मार्क करना है? हाइपोस्टोम। और अगर सेंट्रल कैविटी पूछेगा तो क्या मार्क करना है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। उसके अलावा ये पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा होता है कि इंट्रा। अगर इतना इजी पूछा है तो आप दोनों मार्क करोगे, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा। लेकिन अगर सीक्वेंस पूछेगा कि पहले दोनों में से क्या आंसर है, तो आप पहले बताओगे पहले एक्स्ट्रा है उसके बाद इंट्रा है। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया है खत्म। तो एक एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि सम ऑफ द नाइडेरियंस, जितने भी नाइडेरियंस हैं, सम ऑफ द, उनमें से कुछ नाइडेरियंस जो है, सम ऑफ द नाइडेरियंस have a skeleton, उनका जो हड्डी का ढांचा है शरीर है, a skeleton made up of calcium carbonate, वो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, made up of silica and calcium carbonate, made up of silica and calcium carbonate। और ऐसे नाइडेरियंस को जिनकी बॉडी में ढांचे में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोरल्स। जैसे कोरल रीफ है, अगर एग्जांपल आपको नहीं पता तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ है दुनिया की। तो कोरल्स जो ग्रेट ये बनाते हैं कोरल रीफ, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको हम कोरल्स के नाम से जानते हैं। तो कोरल्स भी एक सिलेंट्रेट्स ही है। बस बाकी सिलेंट्रेट्स से इनकी बॉडी में क्या फर्क है कि इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट और बेसिकली सिलिका बना होता है
और ये क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया है तो इसका एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पहले क्या है और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें बचता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे एमसीक्यू सबसे ज्यादा आता है कि जितने भी नाइडेरियंस है, नाइडेरियंस दे एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स, वो अपना पूरा जीवन दो बॉडी फॉर्म में बिताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। जितने भी नाइडेरियंस हैं, सिलेंड्रेट्स हैं, वो अपना जीवन दो बॉडी फॉर्म में बिताते हैं। वो दो बॉडी फॉर्म कौन कौन सी है? एक है पॉलीफॉर्म और एक है मेडूसा फॉर्म। पहली चीज पॉलीफॉर्म जो होती है वो होती है सेसाइल, यानी कि जो जितने भी पॉलीफॉर्म में अपना जीवन बताएंगे वो जमीन से चिपके हुए बिताएंगे, यानी कि सेसाइल फॉर्म में बिताएंगे। जब ये सेसाइल है तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि मेडूसा फॉर्म में आते हैं तो क्या बन जाएंगे? फ्री फ्लोटिंग। अब पॉलीफॉर्म में जितने भी जानवर होते हैं वो कौन सी शेप अटेन करके रखते हैं? सिलेंड्रिकल शेप। जबकि मेडूसा में वो कैसी शेप लेके रखते हैं? अम्ब्रेला शेप, छाते की तरह। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जितने भी नाइडेरियंस या सिलेंड्रेट्स हैं वो अपना जीवन दो बॉडी फॉर्म में बिताते हैं, पॉलीप एंड मेडूसा। जो पॉलीफॉर्म है वो सेसाइल होती है, यानी कि वो जमीन से चिपकी हुई होती है, जबकि जो मेडूसा फॉर्म होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है। पॉलीफॉर्म हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में एग्जिबिट करता है अपने आप को, जबकि मेडूसा कैसा शेप में होता है? अम्ब्रेला शेप। उसके बाद एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। पॉलीफॉर्म के दो एग्जांपल है जो बहुत फेवरेट है, एक है हाइड्रा। हाइड्रा की खासियत क्या थी कि एक लौता फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला सिलेंड्रेट है, और दूसरा एग्जांपल है एडाम्सिया, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सी एनीमोन। बच्चों ये आपको दूसरे नाम भी याद करने पड़ेंगे, हर एक फाइलम में बहुत सारे आगे हम जैसे पढ़ेंगे, हर एक का दूसरा नाम कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या आपका ऑप्शन है एडाम्सिया ना देके सी एनीमोन दे दे, तो आपको दूसरे नाम भी पढ़ने पड़ेंगे। सेकेंडरी नेम बहुत सारे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ऑरिलिया का भी दूसरा नाम है जेलीफिश, ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि ओरिलिया जो जेलीफिश होती है भाई वो बताओ पॉलीफॉर्म में होती है कि मेडूसा, तो आप बताओगे मेडूसा फॉर्म में होती है, ये पहला एमसीक्यू है। अब मेडूसा फॉर्म में होती है तो पूछेगा शेप बताओ, तो आंसर क्या होगा? अम्ब्रेला शेप है। फ्री फ्लोटिंग है कि सेसाइल है, तो आंसर क्या है? फ्री फ्लोटिंग है। तो आप कुछ भी नहीं मिस कर सकते, इसमें आपको पॉलीफॉर्म में तीनों बातें पता होनी चाहिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स, और मेडूसा के बारे में पता होनी चाहिए। इससे हटके एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक लौता एक ऑर्गेनिज्म है जो दोनों फॉर्म्स में अपने आप को दर्शाता है, क्योंकि जितने भी सिलेंड्रेट्स हैं वो अपना जीवन पॉलीप और मेडूसा दोनों में बिताते हैं। कैसे? अगर वो पॉलीप फॉर्म में है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मेडूसा वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलीप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने पॉलीप और मेडूसा वाले होते हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। पॉलीप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से मेडूसा में जा सकता है, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलीप फॉर्म में आ सकता है। लेकिन एक लौता ऑर्गेनिज्म जिसको हम ओविडिया बोलते हैं वो दोनों फॉर्म से एग्जिबिट करता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मेटाजेनेसिस कौन सा सिलेंड्रेट शो करता है। चार ऑप्शन बनाएगा, हाइड्रा, एडाम्सिया, ओरिलिया, ओविडिया, तो आंसर क्या होगा? ओविडिया। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है कि वो पॉलीफॉर्म में भी होता है, मेडूसा फॉर्म में भी होता है, क्योंकि हाइड्रा, एडाम्सिया सिर्फ पॉलीफॉर्म में होता है, जेलीफिश सिर्फ मेडूसा फॉर्म में होती है, लेकिन ओविडिया इकलौता ऐसा है जो पॉलीप में भी होता है और मेडूसा में भी होता है, और ये दूसरे में बदलता रहता है। पॉलीप में होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा में चला जाएगा, मेडूसा में होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलीफॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद अब एग्जांपल्स बचे हैं जो लास्ट में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हमने पढ़ा है हाइड्रा। हाइड्रा की खासियत क्या थी कि ये इकलौता फ्रेश वाटर सिलेंड्रेट है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सारे मरीन वाटर में पाए जाते थे, लेकिन हाइड्रा इकलौता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो नीट के लोगों का बड़ा फेवरेट है, जिसको बोलते हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया आप नहीं भूलेंगे, इसका दूसरा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पोर्चुगीज के लोग हैं और वहां पे जो आर्मी है उनको जो कैप दी जाती है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो ये जो जानवर है ये भी जब पानी में तैरता है तो ये सिर्फ पानी में इतना ऊपर ही तैरता है, तो ऐसा लगता है कि पोर्चुगीज के शोल्डर जो सोल्जर है उसकी टोपी तैर रही है, तो ये बिल्कुल उसी की तरह नजर आता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या गया है। और सोल्जर्स किसमें जाते हैं? वॉर में, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जांपल है ओविडिया। अगला एग्जांपल है एडाम्सिया, मियांड्रीना। मियांड्रीना का दूसरा नाम है ब्रेन कोरल, ये कोरल रीफ बनाती है। उसके बाद है पेनाटुला। पेनाटुला में पेन वर्ड आ रहा है तो इसको बोलते हैं सी पेन, समुद्र में पाया जाने वाला कलम पेन।
और लास्ट में आती है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को हम बोलते हैं सी फैन, समुद्री पंखा। तो ये 7 एग्जांपल है, जिसमें से इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं खासियत के साथ, तो हाइड्रा आपको याद रखना है क्योंकि एक लॉट ऑफ फ्रेश वाटर है, ये इसकी खासियत है। फाइसीलिया का तो वैसे ही नाम है, इंटरेस्टिंग है, तो ये तो वैसे ही पूछा जाता है कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं, फाइसीलिया, या उल्टा पूछेंगे फाइसीलिया का दूसरा नाम बताइए, तो आंसर क्या है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, दोनों तरफ से सोच के चलना है। विद रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। ओविलिया का खासियत क्या है कि ये मेटाजेनेसिस शो करता है, यानी कि इट एग्जिबिट बोथ पॉलिप एज वेल एज मेडुसा फॉर्म। बस इतना ही नहीं जानना, ये भी जानना है कि पॉलिप रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली तो मेडुसा में चला जाएगा, मेडुसा रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली तो वो पॉलिप फॉर्म में आ जाएगा। एडेंशिया एक लौटा है जो पॉलिप फॉर्म में रहता है। मेंडेलिन में कोरल रीफ, कोरल की खासियत क्या है कि इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। पेरेंटोला सी फैन, गोर्गोनिया सी फैन, ये बस इनके दूसरे नाम आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फाइलम टिनोफोरा, जो थर्ड फाइलम है। थैंक यू।